हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वीडियो की सीरीज में। आज का हमारा वीडियो है थाट क्या होता है। संगीत में थाट क्या होता है, थाट कितने होते हैं, थाट कौन कौन से थाट होते हैं, थाट के जो बोल होते हैं वो क्या होते हैं, और थाट को हम कैसे हारमोनियम पे बजाएंगे, इसके स्वर क्या क्या होते हैं। तो ये सारी सारी बातें आज हम, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैं एक दो वीडियो में पहले जब हम राग गा रहे थे तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि थाट, इस थाट से ये राग निकला हुआ है, इस थाट से ये राग निकला हुआ है, इस थाट से ये राग निकला हुआ है। इस तरह से हम उसको समझ रहे थे। उसमें हम देख रहे थे कि जैसे आप मान के चलिए कि हम जब यमन राग गा रहे थे तो यमन राग में मैंने आपको कहा था कि कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। तो फिर जब हम भैरवी गा रहे थे तो मैंने कहा था कि ये भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अभी राग तो बहुत सारे गाएंगे, उसके पहले हम क्या करते हैं, थाट जान लेते हैं, क्योंकि थाट जानना ज़रूरी है। 10 थाट होते हैं टोटल। संगीत में 2 थाट होते हैं और 10 होते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी समय जब संगीत का उत्पत्ति हुआ और कुछ जानकारों ने संगीत को सोचा कि संगीत को क्या क्या कैसे कैसे विभागों में बांटा जाए, तो उसमें से एक थाट भी है कि थाट से बहुत सारे राग निकले हुए हैं। जैसे एक मानकर चल सकते हैं कि जैसे जान सकते हैं, जैसे एक देश है, उस देश में कई सारे राज्य हैं और उस राज्य में कई सारे जिले हैं, उस जिले में कई सारे गांव हैं। जैसे हमारे एक परिवार में भी हम मान सकते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र हैं। तो अब वो पिता का नाम जो है ये है, फलाना है, जो कोई भी ऐसा नाम ले सकते हैं। उसी तरह से हम एक समझ सकते हैं कि हमारा ये थाट भी है। तो टोटल जो थाट है वो 10 है। इस 10 थाटों से बहुत सारे रागों की उत्पत्ति हुई है। तो आज हम इस थाट को हम कवर करने वाले हैं कि थाट क्या होता है और इसके बोल क्या क्या हैं, इसमें कितने थाट 10 होते हैं, अब इसके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले उसके स्वर कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं जैसा नोट करके आपको संगीत की जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें हम नोट ज़रूर करते हैं, उसमें एक लिखते हैं, उसमें समझते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ हम बताएंगे आपको, तो कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध भाव में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में बताई जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं भी लिखता पढ़ता रहता हूँ तो मुझे भी समझ में आए। तो आइए सबसे पहले थाट के बोल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। आपको शो हो रहा होगा जैसा कि, तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। नीचे तक आएगा, थोड़ा सा पेज लंबा है, तो देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए कि संगीत के थाट कितने होते हैं। तो जी 10। कौन कौन से होते हैं जी? बिलावल, कल्याण, भैरी, भैरवी, भैरव, काफी। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है। हो सकता है कि नाम कभी ऊपर नीचे हो जाए, कभी भैरवी यहाँ है तो यहाँ आ जाए, कभी पूर्वी यहाँ है तो यहाँ आ जाए, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, बिलावल में कौन सा स्वर लगता है, कल्याण में कौन सा स्वर लगता है, मारवा में कौन सा स्वर लगता है, इसको ध्यान देना है। ध्यान देना है ना, कभी इस बारे में नहीं सोचना है कि यार ये बिलावल यहाँ था तो यहाँ कैसे आ गया, इसका स्वर यहाँ कैसे चलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। हमें सब ध्यान रखना है कि 10 थाट होते हैं, तो ये 10 थाटों के नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये 10 थाट हो गए। अब आते हैं कि इसके स्वर क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब इसके स्वर समझते हैं कि स्वर क्या क्या होते हैं। तो पहला है बिलावल। ठीक है। तो बिलावल में क्या होता है, सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि सारे क्या लगते हैं, शुद्ध स्वर लगते हैं। बिलावल थाट सा रे ग म प ध नी। ठीक है। 7 स्वर हैं, तो 7 स्वर तक हम इसको लिखते हैं। उसके बाद से सा जो है, सा हम ऑब्वियसली सा लगाते ही हैं। ठीक है। तो पहला थाट हो गया हमारा बिलावल। दूसरा क्या है, कल्याण। ठीक है। सा रे ग म प ध नी। तो हमने अभी थोड़े 1-2 दिन पहले जब राग गाया था हमने आपका यमन, तो यमन में हमने परिचय में आपको बताया था कि कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। तो कल्याण थाट में क्या लगता है, तो उसमें भी क्या लग रहा था, तीव्र म लग रहा था उस राग में। तो थाट
थाट आ गया तो कल्याण थाट में क्या लगेगा, तीव्र म लगेगा। ठीक है, तो तीसरा आते हैं खमाज। खमाज थाट में क्या लगेगा जी, सारे ग म प ध नी, इसमें नी क्या लगेगा, कोमल लगेगा। कोमल का इस कोमल क्या क्या है, सिंबल है, आप यहाँ देख रहे हैं ये कोमल का क्या है, सिंबल है। चौथा आता है भैरव, भैरव थाट। ठीक है, सारे ग म प ध नी, तो भैरव में क्या होता है जी, भैरव में रे और ध क्या लगता है, कोमल लगता है, बाकी सारे स्वर क्या लगते हैं, शुद्ध लगते हैं। पांचवा आते हैं जी मारवा थाट। अब मारवा क्या है, मारवा में देखिए कौन कौन सा स्वर लगता है, सा रे ग म प ध नी। अब इसमें रे कोमल और म तीव्र, ध्यान से देखिएगा, रे कोमल म तीव्र, बाकी सारे स्वर शुद्ध। आते हैं काफी। काफी क्या है जी, काफी थाट में क्या लगेगा, सारे ग म प ध नी, सारे स्वर रहेंगे। उसके बाद से इसमें क्या लगेगा, ग कोमल और नी कोमल, क्या लगेगा, सारे ग म प ध नी, ग कोमल नी कोमल। ठीक है, अब आगे आते हैं मारवा। मारवा हो गया हमारा, काफी हो गया। अब आते हैं सातवां यानी भैरवी, भैरवी थाट। अभी थोड़े दिन पहले हम भैरवी राग गाए थे, तो भैरवी राग में हमने क्या देखा था, रेगा धानी क्या लग रहा था, कोमल लग रहा था। तो थाट, इसी थाट से उत्पन्न राग था, तो इसमें भी क्या लगेगा, रेगा धानी, सारे गामा प धानी, तो रेगा धानी क्या लगेगा, कोमल लगेगा। अब आते हैं असावरी। असावरी आठवां है, असावरी में क्या क्या लगेगा स्वर, तो सारे गामा प धानी ये रहेगा। इसमें असावरी में क्या लगेगा, ग ध नी कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध, ग ध नी कोमल, बाकी सारे स्वर क्या लगेंगे, शुद्ध लगेंगे। अब आता है जी पूर्वी। पूर्वी थाट में क्या लगेगा, सारे ग म प ध नी, पूर्वी में रे कोमल ध कोमल म तीव्र। ठीक है, रे कोमल म तीव्र ध कोमल। ठीक है, तो ऐसे समझ लेंगे कि रे ध कोमल म तीव्र। अब आते हैं 10वां यानी लास्ट हमारा थाट क्या है जी, सारे ग म प ध नी, तो रेगा ध, रेगा ध कोमल और म क्या लगेगा जी, तीव्र लगेगा। तो ऐसे समझ लेंगे इसको हम, तो आसानी रहेगा समझने में, रेगा ध कोमल म तीव्र, तो रेगा कोमल म तीव्र और ध कोमल। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए एक बार और मैं इसको अच्छे से शो कर देता हूँ, आप इसको आराम से देख लेंगे। यहाँ से शुरुआत होता है तो थोड़ा सा ये लंबा है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे उसको, तो आप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ऐसे शो हो जाएगा पूरा स्क्रीन पर, आई थिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 थाट यहाँ पे शो हो रहा हो रहा होगा आपको, यहाँ से दिख रहा होगा आपको 10 थाट। तो यहाँ से भी एक बार इसको मैं ऐसे भी कर दे रहा हूँ कि कहीं स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लेके इसको रख सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार भी और ऐसे कर देते हैं कि सब सारे थाट आपको शो हो जाएं। ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ आ गया। अब आइए इसको साइड में रखते हैं और इसको बजाते हैं हारमोनियम पर। 10 थाट को क्या करते हैं, हारमोनियम पर बजाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है इसका स्वर। ठीक है, आइए। जैसा कि हमने देखा कि बिलावल, सबसे पहले बिलावल चलते हैं कि बिलावल का क्या है। तो बिलावल देखते हैं कि बिलावल में क्या लगा है, सारे स्वर जो लगे हैं क्या लगे हैं, शुद्ध लगे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बिलावल को समझते हैं। सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये हो गया बिलावल। बड़े आराम से एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। बिलावल हमारा क्या हो गया, सारे शुद्ध स्वर। अब आता है जी हमारा कल्याण। तो कल्याण थाट में क्या लगा है जी, तीव्र म लगा है, क्या लगा है, तीव्र म लगा है। तो सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। कल्याण थाट में क्या लगा है जी, तीव्र म लगा है। ठीक है, सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। अब आते हैं जी हमारा खमाज। खमाज में क्या लगा है, कोमल नी क्या लगा है, बाकी सारे स्वर क्या लगे हैं, शुद्ध लगे हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम खमाज को बजाते हैं। तीसरा खमाज कोमल नी के साथ। ठीक है, सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सारे ग म प
ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो ये हो गया हमारा खमाज। अब आते हैं हम बजाएंगे भैरव। भैरव में हमारा कौन कौन सा स्वर लगेगा? रे कोमल लगेगा और ध कोमल लगेगा। बाकी स्वर क्या लगेंगे? शुद्ध लगेंगे। तो सबसे पहले आइए अब हम आते हैं खमाज, सॉरी भैरव बजाते हैं, ठीक है। सा रे ग म प ध नि सा। भैरव और भैरवी ये दोनों बड़ी खूबसूरत राग है। रियाज करने के लिए मॉर्निंग में सबसे पहले हम इसी को गाते हैं। सा नि ध प म ग रे सा। भैरव सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। वाह वाह, कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत है। मन नहीं कर रहा है कि मैं दूसरा कुछ गाऊं। खैर अभी आपको थाट बताना है तो मुझे ये गाना ही पड़ेगा आगे। भैरव हो गया हमारा। अब है मारवा। मारवा में हम क्या देखेंगे कि रे कोमल है और मा तीव्र है, ठीक है। रे कोमल है, मा तीव्र है। तो सा रे ग म प ध नि सा। मारवा में क्या लगेगा हमारा? रे कोमल और मा तीव्र। सा नि ध प म ग रे सा। क्या बात है, कितने दिनों के बाद सजना रात मिलन की। आपने गाना सुना होगा, बिल्कुल यही है। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अभी हमने मारवा देख लिया, बातें हम काफी पर, ठीक है। काफी राग का काफी थाट का क्या है कि ग और नी क्या है? कोमल है। ग और नी क्या है? कोमल है। तो आइए जी अब हम काफी को गाते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। काफी में क्या लगेगा जी? ग कोमल और नी कोमल। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये हो गया हमारा काफी। अब आते हैं हम जी भैरवी। क्या है? भैरवी। भैरवी राग भी हम गा चुके हैं और अब थाट की बारी है। तो राग में हमने देखा कि क्या लगा? रे ग धानी कोमल लगा। तो आइए रेगा धानी को कोमल लगाते हुए भैरवी थाट को गाते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। रेगा धानी कोमल लगाएंगे तो हमारा भैरवी थाट संपन्न हो जाएगा। आइए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है असावरी थाट। असावरी में क्या लगेगा? ग कोमल लगेगा और ध और नी क्या है? गधानी क्या लगेगा? कोमल लगेगा। तो गधानी कोमल लगा के आइए असावरी थाट को गाते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो क्या रहा हमारा ये असावरी। असावरी ग ध नि कोमल लगाएंगे, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगाएंगे तो असावरी हमारा हो जाएगा। अब ये दो थाट जो है पूर्वी और तोड़ी, इसमें दोनों में मैं इसलिए ऊपर नीचे इसको लिखा हूँ कि इसमें थोड़ा सा बस एक अंतर है कि ग पूर्वी में अभी हमने थोड़े देर पहले जो चार्ट देखा जिसमें लिखा था कि पूर्वी में हमने देखा कि रे और धा कोमल लग रहा था, मा तीव्र लग रहा था। और दूसरा इधर आते हैं तोड़ी में तो क्या हो जाएगा? रे कोमल, मा तीव्र, धा कोमल और ग क्या लग जाएगा? कोमल लग जाएगा। बस एक ग का अंतर है तो पूर्वी तोड़ी में डिफरेंट हो जाता है। आइए पूर्वी समझते हैं। रे कोमल है, मा तीव्र है और धा कोमल है। सा रे ग म
और अंतिम 10 थाट में 9 थाट हमने अच्छे से कवर कर लिया। 10वां है, 10वां को भी आइए गाते हैं। 10वें में क्या है हमारा लास्ट थाट यानी तोड़ी थाट क्या है, रेगा कोमल है, म तीव्र है और धा कोमल है। तो ये रेगा कोमल, म तीव्र और धा कोमल के साथ लगाते हैं। सा रे गा म प धा नी सा, सा नी धा प अब हमने 10 थाट इस वीडियो में कवर किया है। अब हम इस थाट को बड़े आराम से बजाएंगे, गाएंगे, खूब समझेंगे, खूब कई बार बजाएंगे, कई बार गाएंगे। अभी हम गा नहीं रहे थे, हम सिर्फ बता रहे थे आपको, ठीक है। तो आप भी आराम से पहले स्वर समझेंगे, इसको सारे थाट की स्वरों को अलग अलग समझेंगे और अब इसके बाद जो राग आप गाएंगे तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैं भी कोई राग बताऊंगा कि हम ये राग गा रहे हैं, इस थाट से उत्पन्न राग है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला थाट है और ऐसे। तो 2 वीडियो में जब मैं राग गा रहा था तो बार बार इसकी जिक्र मैं कर रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें थाट को कवर करेंगे। अब एक वीडियो में नेक्स्ट बनाऊंगा जिसमें जाति को कवर करेंगे कि जाति जैसे परिचय में बताते हैं कि यार इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, औढ़व संपूर्ण है, साढ़व संपूर्ण है, तो ये सब क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जल्दी ही आज ही कल में मैं ना नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पे मेरा हो कि जाति कवर कर लेंगे, ताकि हम जब परिचय आपको बताएं तो परिचय में आपको आइडिया लग जाए कि जाति क्या है, ये औढ़व क्या होता है, संपूर्ण संपूर्ण क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कवर करके आपको अपडेट करूं। तो वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, एक दूसरे को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, खुद के साथ इस चैनल को और मुझे भी सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।